चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से हम लेडीज सूट कढ़ाईदार गला किस प्रकार से कटिंग करते हैं। ये हमारा सूट है, आप देख सकते हैं। इसको हमें कटिंग करना, और ये दुपट्टा है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। इसमें सलवार और सूट दोनों चीज़ें हैं। ये सलवार हमारा रहेगा, इसको भी अलग कर देते हैं। अब ये हमारा सूट है, तो इसमें टाँका लगे हैं, इसको हम पहले इस प्रकार से खोल लेंगे और ये बीच से हम इस प्रकार से इसमें दो पल्ले होते, बैक पल्ला और सामना पल्ला। तो इसमें हम सामना पल्ला पहले इस हिसाब से निकाल लेंगे। इसमें 3 बटन लगे हुए हैं, इस हिसाब से हम पहले लंबाई को चेक कर लेंगे हम। अब यहाँ पे हम लंबाई इसमें ज़्यादा है तो हम ये बॉटम इस प्रकार से नीचे का बॉटम इस हिसाब से खोल लेंगे, और खोलना भी ज़रूरी होता है क्योंकि कच्चा लगा होता है इसमें। ये हमारा नीचे का बॉटम भी खुल गया है। अब हम कटिंग के बारे में लेकर चल रहे हैं आपको। अगर इस सूट को हम इस प्रकार से कटिंग करेंगे, ये उल्टा साइड हो जाएगा, तो इसमें हमारी बटन जो हैं ये दिक्कत करेंगी, तो हम सीधा तरफ से ही कटिंग करेंगे इस हिसाब से। कुछ पीस ऐसे होते हैं जो सीधा ही कटिंग करने पड़ते हैं, जैसे कि जिसमें गला अल्टर होने का टेंशन होता है, जैसे कि इस पीस में। तो हमने इसको सीधा कर लिया है इस प्रकार से, और गले को बराबर, और वो जो बटन है उनको बीचों बीच में रख करके हम फिर से ये वाला हम कपड़ा जो लगा होता है कागज़, इसको हम इस प्रकार से निकाल देंगे। अब इसको हम बिल्कुल बीचों बीच बटन पर से और गले को एक समान मिला करके इस हिसाब से बराबर गले को कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसकी हम कटिंग शुरू करेंगे। ये बराबर हमारा पल्ला हो चुका है। अब हम सबसे पहले हमारी कोई भी जैसे सूदी फंटी है, काहे की भी हो, इस प्रकार से ऊपर की मारी गले से हम आधा इंच दूरी, जहाँ से हम सिलाई लगाएंगे गले कंधी की, वहाँ से आधा इंच मात्र दूरी ऊपर से मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से लंबाई जितनी भी आपकी सूट की हो इस हिसाब से फीता को रख लेंगे हम। 36, 37, 38, 39, 40 जितनी भी हो उतनी आप रख सकते हैं। अब यहाँ से हम लंबाई यहाँ पे हम 37 इंच पे लगाया है, और ये 2 इंच बॉटम के लिए ले लिया। अब इसके बाद में हम अब यहाँ पे हम 6 इंच इस प्रकार से डाउन कर देते हैं, और कमर का निशान 12.5 या 13 इंच पे लगा लेंगे, और यहाँ से फीता को नीचे लाएंगे और यहाँ पे हम 13 इंच चाक खोलेंगे। तो ये हमारे निशान लग गए हैं। अब ये निशान हम इस प्रकार से बिल्कुल सीधे मार्किंग इस प्रकार से कर लेते हैं। ये हमारा चाक वाला है निशान, नीचे का, बीच वाला कमर का है, ऊपर वाला सीने का है, और ये नीचे बॉटम, और ये हमारा नीचे का दबाव 2 इंच। अब इसके बाद में ये 6 इंच है, यहाँ पर भी 6 इंच है। कंधी का निशान लगाएंगे, जैसे हमारी कंधी 12 इंच है तो यहाँ पे 6 दूनी 12, तो यहाँ पर भी 6 दूनी 12। अब ये हमारे कंधी के निशान हो चुके हैं। अब 32 इंच सीना है तो 8 चक्कू 32, तो यहाँ पे 8 इंच का निशान लगा लेंगे, और कमर हमारी 30 इंच है तो यहाँ पे 7.5 का निशान लगा लेंगे, और फिर हिप हम 32 इंच ही रखेंगे, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक पल्ला 16 का जाएगा, यहाँ पे 8 है
अब यहाँ पे दामन हम जो चौड़ी रखना चाहते हैं, जैसे 18, 17.5, हम यहाँ पे 17 रखेंगे तो यहाँ पे 8.5 का निशान इस प्रकार से रख लेंगे। आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, बराबर रखना चाहें बराबर रख सकते हैं। ये कंधे की मार्किंग हो चुकी है। अब इस प्रकार से हम इस हिसाब से ये हम मार्किंग कर लिया। अब नीचे का बॉटम इस हिसाब से कर लेते हैं। तो ये मार्किंग हमारी शूट के नीचे की बॉटम की हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लमसम 1 इंची से ऊपर दबाव, यहाँ पे 2 इंची का दबाव, इस हिसाब से। अब ये हमारा मार्किंग, अब यहाँ पे आस्तीन की गोलाई हो गई। अब यहाँ गले की गोलाई तो हमें करना नहीं, क्योंकि गला हमारा पहले से ही बना हुआ है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे गुटका उठा लेंगे जहाँ से हम चाक खोलेंगे। अब हम बैक पल्ला की कटिंग आपको बताएंगे। ये फ्रंट यानी सामने का पल्ला कटिंग हो चुका है। अब कपड़े को उसी प्रकार से बिछा लेंगे जिस प्रकार से हमने सामना बिछाया हुआ था। इस प्रकार से बराबर कर लिया है। अब इसी पे अपना हम सामना इस प्रकार से रख लेंगे। बैक पल्ला में हमें करना कुछ नहीं होता है। बैक पल्ला में केवल आस्तीन का हाला जो है 1 इंची केवल बढ़ा करके ही काटना पड़ता है। बाकी बराबर फिर कुल इसी के नाप से जिस हिसाब से कटिंग हुआ है इसी हिसाब से कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे मात्र 1 इंची इस प्रकार से बढ़ा लेते हैं, बाकी बराबर कटिंग कर देते हैं। तो ये भी बैक पल्ला की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग आपको बताएंगे। ये दोनों फ्रंट और बैक यानी सामना और पीछे का पल्ला दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब हम आस्तीन की कटिंग आपको बताने जा रहे हैं। अब हम कपड़े को इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लिया, यानी दोनों आस्तीन एक साथ निकालना है। तो इसको हम बराबर इस प्रकार से इधर से हम बराबर करेंगे और इस हिसाब से बिल्कुल 8.5 के हिसाब से मार्जिन रख लेंगे इसका। अब यहाँ पे 8.5 हमारा है। अब यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से लंबाई आस्तीन की जितनी भी उतनी लगा सकते हैं आप। यहाँ पे हम 18 इंच और 1.5 इंची दबाव, और मोहरी के लिए जैसे हमें 5 रखना है तो 5.5, यहाँ पे 5.5 रखेंगे क्योंकि 5 मोहरी रखना है। और यहाँ से हम 2 इंच गैप और यहाँ पे 8.5 इंच का निशान। अब इसको भी मार्किंग हम इस हिसाब से कर लेते हैं। अब इसको हम ऊपर से जो हमारी मार्किंग लगाया था यहाँ से इस प्रकार से कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसका जो है आस्तीन का ऊपर का हाला इस प्रकार से हल्का सा गुलाई और कर देते हैं। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इसी प्रकार से आप किसी भी सूट की कटिंग बराबर कटिंग इस हिसाब से फिटिंग आप कटिंग कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले दोस्तों। अब इसके सिलाई के बारे में भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। ये हमारा सूट की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। धन्यवाद।